नीट 2025 के क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से है। एक्चुअली ये पोलराइजेशन से है। एक अनपोलराइज लाइट जो है वो हवा में चल रहा है और वो एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 है उस पर इंसिडेंट हो रहा है ब्रीविस्टर एंगल पर। चार में से जो सही ऑप्शन है वो आपको सही बताना है। तो देखिए, जब अनपोलराइज लाइट ब्रीविस्टर एंगल पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फुली पोलराइज्ड हो जाता है और ये जो ट्रांसमिटेड लाइन है वो पार्टली पोलराइज्ड होता है। अनपोलराइज लाइट में यदि एक्स डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा है तो वाई जेड प्लेन में, उस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होता है। एक जगह पर आप खड़ा होकर देखेंगे तो एक बार जो है सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ, एक बार माइनस वाई एक्सिस की तरफ, एक बार जेड माइनस जेड, कहीं भी हो सकता है, रैंडम रहता है। ये रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इन प्लेन डायरेक्शन में लिखा है। रिफ्लेक्टेड जो लाइट फुली पोलराइज हो जाता है वहां पर केवल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आता है और जो ट्रांसमिट करता है उसमें मोस्टली ये पार्ट इन प्लेन वाला वाइब्रेशन आता है, लेकिन थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर वाला भी इसमें घुस जाता है, इसलिए पार्टली रहता है। और इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बी। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, टेन थीटा बी इक्वल टू म्यू, जिसको ब्रीविस्टर लॉ कहते हैं। यहाँ पर म्यू का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो थीटा बी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, इसलिए यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जब 60 डिग्री पता है तो आर के वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 तो 30 डिग्री हो जाएगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, सही बात है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1 सही हो गया। ऑप्शन 2 को देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्टली पोलराइज, गलत, वो फुली पोलराइज रहता है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, ये भी गलत है, वो 60 डिग्री था। ऑप्शन 3, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड तो लाइट परफेक्टली पोलराइज है, लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो पार्टली पोलराइज ही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री, सही बात है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, ये भी सही है, यहाँ पर केवल ये गलत हुआ था। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, वो पार्टली पोलराइज रहता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री, हाँ, आर का वैल्यू 30 डिग्री हमने देखा था। तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन नंबर 1 है।